आज मैं एक नया और खूबसूरत मेहंदी डिज़ाइन शुरू करने जा रही हूँ और इसे स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाऊंगी। स्टेप 1। सबसे पहले मैं कलाई पर एक लाइन बनाऊंगी, फिर इस लाइन को थोड़ा मोटा कर लूंगी। अगर आप चाहते हैं कि लाइन साफ और नीट आए तो कोन को आहिस्ता आहिस्ता चलाएं। लाइन को मोटा करने के लिए इसी लाइन के साथ दोबारा हल्की सी लाइन लगा दें, इससे लाइन बराबर और खूबसूरत लगेगी। इसके इर्द गिर्द 2 लाइनें बनाएंगे। और अगर आप अपनी ईद लुक के लिए किसी डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करवाना चाहती हैं तो भी हमें मैसेज करें। हम इसे आपके लिए आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से बना देंगे। स्टेप 2। अब मैं इस लाइन के ऊपर और नीचे हम्प्स बनाऊंगी। कोशिश करें कि हम्प्स का साइज तकरीबन एक जैसा हो ताकि डिज़ाइन नीट और बैलेंस्ड लगे। हम्प्स बनाते वक्त कोन पर हल्का सा प्रेशर रखें और स्मूथ कर्व बनाएं। इससे हम्प्स ज़्यादा खूबसूरत आएंगे। स्टेप 3। अब मैं इसके ऊपर एक स्पाइरल बनाऊंगी और फिर इसके इर्द गिर्द हम्प्स बनाऊंगी। स्पाइरल बनाते वक्त हाथ को आहिस्ता और स्टेडी रखें ताकि शेप साफ और खूबसूरत बने। स्टेप 4। अब मैं हम्प्स के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स लगाऊंगी। डॉट्स लगाते वक्त कोन को हल्का सा दबाकर फौरन उठा लें। स्टेप 5। अब मैं डॉट्स के इर्द गिर्द छोटी छोटी लाइंस बनाऊंगी। लाइंस को इवनली और थोड़ा सा कर्व देते हुए लगाएं ताकि डिजाइन बैलेंस्ड लगेगा। लाइंस बनाते वक्त कोन को हल्का सा दबाकर आहिस्ता आहिस्ता हरकत दें, इससे लाइंस साफ और नीट आएंगी। स्टेप 6। अब मैं पहले वाली लाइन के ऊपर दोबारा हम्प्स बनाऊंगी। हम्प्स का साइज पहले वाले हम्प्स के मुताबिक रखें ताकि डिजाइन सिमेट्री में रहे। हम्प्स बनाते वक्त कोन पर हल्का प्रेशर लगाएं और कर्व को स्मूथ रखें, इससे डिजाइन ज्यादा नीट और प्रोफेशनल लगेगा। स्टेप 7। अब मैं इसके साथ एक स्पाइरल बनाऊंगी और स्पाइरल के ऊपर ब की शेप क्रिएट करूंगी। स्पाइरल को आहिस्ता और स्टेडी बनाएं ताकि शेप साफ और क्लियर नजर आए। स्टेप 8। अब मैं इसी डिजाइन को दूसरी तरफ भी रेप्लिकेट करूंगी। दूसरी तरफ बनाते वक्त पहले वाले साइड को रेफरेंस के तौर पर देखें ताकि दोनों साइड्स बैलेंस्ड लगे। स्टेप 9। अब मैं ऊपर एक स्पाइरल बनाऊंगी और इसके ऊपर ब की शेप क्रिएट करूंगी। स्टेप 10। अब मैं स्पाइरल के साथ आधी पत्ती की शेप बनाऊंगी और आखिर में आधा स्पाइरल कंप्लीट करके डिजाइन खत्म करूंगी। आधे स्पाइरल को मुकम्मल करते वक्त कोन पर हल्का प्रेशर दें और आहिस्ता हरकत करें, इससे फिनिशिंग क्लीन और प्रोफेशनल नजर आएगी। स्टेप 11। अब मैं खाली जगहों पर छोटी छोटी पत्तियां बनाऊंगी। पत्तियां मुख्तलिफ डायरेक्शंस में लगाएं ताकि डिजाइन ज्यादा लाइवली और भरा हुआ लगे। पत्तियां बनाते वक्त कोन पर हल्का प्रेशर रखें और कर्व को स्मूथ रखें, इससे पत्तियां नीट और खूबसूरत आएंगी। स्टेप 12। अब मैं जो डिजाइन ऊपर बनाया है वही डिजाइन नीचे भी बनाऊंगी। अब मैं हम्प्स के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स लगाऊंगी। अब मैं डॉट्स के इर्द गिर्द छोटी छोटी लाइंस बनाऊंगी। लाइंस को इवनली और थोड़ा सा कर्व देते हुए लगाएं ताकि डिजाइन बैलेंस्ड लगेगा। अब मैं पहले वाली लाइन के ऊपर दोबारा हम्प्स बनाऊंगी। हम्प्स का साइज पहले वाले हम्प्स के मुताबिक रखें ताकि डिजाइन सिमेट्री में रहे। हम्प्स बनाते वक्त कोन पर हल्का प्रेशर लगाएं और कर्व को स्मूथ रखें, इससे डिजाइन ज्यादा नीट और प्रोफेशनल लगेगा। अब मैं इसके साथ एक स्पाइरल बनाऊंगी और स्पाइरल के ऊपर ब की शेप क्रिएट करूंगी। अब मैं इसके साथ एक स्पाइरल बनाऊंगी और स्पाइरल के ऊपर ब की शेप क्रिएट करूंगी। स्टेप 13। अब मैं 3 स्पाइरल्स बनाऊंगी और हर एक स्पाइरल पर ब की शेप ऐड करूंगी। स्पाइरल्स को आहिस्ता आहिस्ता और इक्वल फासले पर बनाएं ताकि डिजाइन बैलेंस्ड और नीट लगे। ब की शेप्स बनाते वक्त कोन पर हल्का प्रेशर रखें और कर्व्स को स्मूथ रखें, इससे शेप्स एलिगेंट और साफ आएंगी। स्टेप 14। अब मैं दरमियान में वी की शेप बनाऊंगी जो ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ वी की तरह जाएगी। वी की शेप को सिमेट्रिक बनाने के लिए ऊपर की डायरेक्शन पहले विजुअलाइज करें। स्टेप 15। अब मैं साइड में ब की शेप बनाऊंगी जो किनारों से पतली और दरमियान से मोटी होगी। ब की शेप को टेपर्ड बनाने के लिए कोन को किनारों पर हल्का और दरमियान में थोड़ा ज्यादा दबाएं। कर्व को स्मूथ रखें और धीरे धीरे हरकत दें, इससे शेप नीट, बैलेंस्ड और एलिगेंट लगेगी।
स्टेप 17, अब मैं इस पूरे डिजाइन की आउटलाइन करूंगी। आउटलाइन को स्मूथ और क्लियर बनाएं ताकि डिजाइन ज्यादा डिफाइंड और एलिगेंट लगे। स्टेप 18, अब मैं पूरी आउटलाइन पर हम्प्स बनाऊंगी। हम्प्स को इवनली और एक जैसा साइज रखने की कोशिश करें ताकि डिजाइन बैलेंस्ड और नीट लगे। हम्प्स बनाते वक्त कोन पर हल्का प्रेशर रखें और स्मूथ कर्व्स बनाएं। इससे डिजाइन ज्यादा एलिगेंट और प्रोफेशनल लगेगा। अगर आप अपनी पसंद का डिजाइन बनवाना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें, और अगर आप अपनी ईद लुक के लिए किसी डिजाइन को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करवाना चाहती हैं तो भी हमें मैसेज करें। स्टेप 19, अब मैं नीचे स्पाइरल बनाऊंगी और इसके ऊपर हम्प्स ऐड करूंगी। स्पाइरल और हम्प्स को इवनली और एक जैसा रखें ताकि डिजाइन बैलेंस्ड और नीट लगे। स्टेप 20, अब मैं स्पाइरल के ऊपर ब की शेप बनाऊंगी। ब की शेप को आहिस्ता और स्टेडी बनाएं ताकि ये साफ और नीट लगे। स्टेप 21, अब मैं इसके साथ पत्तियां बनाऊंगी। स्टेप 22, अब मैं 3 स्पाइरल्स बनाऊंगी। स्पाइरल्स को इवनली फासले पर रखें ताकि डिजाइन बैलेंस्ड और नीट लगे। स्टेप 23, अब मैं बची हुई खाली जगह में एक स्पाइरल बनाऊंगी और इसके ऊपर ब की शेप क्रिएट करूंगी। स्पाइरल और ब की शेप को आहिस्ता आहिस्ता बनाएं ताकि डिजाइन साफ और बैलेंस्ड लगे। अब मैं इसके साथ पत्तियां बनाऊंगी। अब मैं 3 स्पाइरल्स बनाऊंगी। स्पाइरल्स को इवनली फासले पर रखें ताकि डिजाइन बैलेंस्ड और नीट लगे। अब मैं बची हुई खाली जगह में एक स्पाइरल बनाऊंगी और इसके ऊपर ब की शेप क्रिएट करूंगी। स्पाइरल और ब की शेप को आहिस्ता आहिस्ता बनाएं ताकि डिजाइन साफ और बैलेंस्ड लगे। स्टेप 24, अब मैं स्पाइरल बनाऊंगी और इनके ऊपर पत्तियां ऐड करूंगी। पत्तियां स्पाइरल के कर्व्स को फॉलो करते हुए लगाएं ताकि डिजाइन नेचुरल और भरा हुआ लगे। अब हम फिंगर्स की तरफ चलते हैं। दरमियान में मैं एक मोटी लाइन लगाऊंगी और इसके ऊपर और नीचे 2 बारीक लाइंस ऐड करूंगी। अब मैं इस लाइन के ऊपर और नीचे हम्प्स बनाऊंगी। अब मैं इस लाइन के ऊपर एक स्पाइरल बनाऊंगी और इसके साथ हम्प्स वाला फूल क्रिएट करूंगी। अब मैं इस फूल के ऊपर पत्तियां बनाऊंगी और डॉट्स भी ऐड करूंगी। पत्तियां और डॉट्स को इवनली और खूबसूरती से लगाएं ताकि डिजाइन भरा हुआ और नीट लगे। अब मैं नीचे की तरफ 3 स्पाइरल्स बनाऊंगी। स्पाइरल्स को इवनली फासले पर रखें ताकि डिजाइन बैलेंस्ड और नीट लगे। इसके ऊपर डॉट्स लगाकर इसे मुकम्मल करूंगी। अब मैं बाकी उंगलियों पर भी यही डिजाइन रिपीट करूंगी। अगर आप अपनी पसंद का डिजाइन बनवाना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें, और अगर आप अपनी ईद लुक के लिए किसी डिजाइन को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करवाना चाहती हैं तो भी हमें मैसेज करें। हम इसे आपके लिए आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से बना देंगे। हमने आपको ये डिजाइन बहुत आसानी से बनाना सिखाया। अगर आपको ऐसे और ट्यूटोरियल्स चाहिए तो हमें मैसेज करें, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप मजीद आसान और खूबसूरत डिजाइन सीख सकें।